हिमाचल न्यूज 24/7। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल में चुनावी सरगर्मी के बीच कुठेड़ा में जनसंपर्क अभियान में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज कांग्रेस के नेता लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं तो अपने 15 महीनों की सरकार की एक भी उपलब्धि नहीं बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता आज बुरी तरह से हताश और निराश है क्योंकि उन्हें कांग्रेस की झूठी गारंटियों से उत्पन्न जन आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के पास भाजपा को कोसने, झूठ, भय, भ्रम फैलाने और तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं है। वह तीसरे चरण के मतदान के बाद स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी की जीत हैट्रिक लगाने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समय समय पर भारतीयों को महसूस कराती रहती है कि वो एक अंग्रेज द्वारा स्थापित की गई पार्टी है। भारतीयों को बांटने और उन पर राज करने के लिए जो कभी अंग्रेज किया करते थे वो आज कांग्रेस कर रही है। इसलिए कांग्रेस के सभी बड़े नेता इन चुनाव में झूठ और भ्रम फैलाने के साथ साथ लोगों को क्षेत्रीयता, भाषा, धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस की देश विरोधी हरकतों के चलते उन्हें भारत में कोई समर्थन नहीं मिल रहा, लेकिन पाकिस्तान से समर्थन जरूर मिल रहा है। कभी कांग्रेस हमारे SC, ST और OBC भाइयों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देती है तो कभी भारतीयों की संपत्ति छीनकर अपने वोट बैंक को देने की बात करती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब राहुल गांधी को नॉर्थ इंडिया ने नकार दिया तब वो साउथ जाकर SDPI और PFI जैसे संगठनों का सहयोग ले रहे हैं जो देश के खिलाफ है और आतंकवादी एजेंडा चलाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भारत के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाने वालों को लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया है, तो आखिर ये भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने वाली सोच कहां तक जाएगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथ ही बम ब्लास्ट करने वालों और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को संरक्षण देते हैं। भारत में 5 लाख का दिया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम भी मोदी ने किया। अब मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। अगले 5 वर्षों में हम भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। अगले 25 सालों में विकसित भारत का निर्माण कर देंगे। अगले 5 सालों में 3 करोड़ और गरीबों के लिए पक्के मकान बनाकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे देगी। ये जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए 13 लाख करोड़ खर्च के अगले 5 साल भी मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। इस बात की गारंटी भी मोदी ने दे दी है। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने बताया कि ऊना के स्वा में 3 पुल निर्माण कराए जा चुके हैं जिनकी लागत क्रमशः 45, 48 और 63 करोड़ है। इसके अलावा जसवा प्रागपुर में भी भाजपा ने एक 63 करोड़ का पुल बनवा दिया है जहां 40 वर्षों से ट्रेन नहीं चली थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऊना से दौलतपुर चौक तक ट्रेन पहुंचाई है। आज ऊना से हरिद्वार, खाटू श्याम, कोलकाता, नांदेड़ साहब, वृंदावन, मथुरा, ओकेश्वर, ग्वालियर, आगरा, इंदौर और महाकाल लोक तक सीधी ट्रेन है। देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन भी हमारे ऊना से ही चली है जो मात्र 4.5 घंटे में दिल्ली पहुंचा देती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बारे में सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन हमने ये सब करके दिखाया है। इसलिए आगामी चुनाव में जनता हमें 100% आशीर्वाद देगी। इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने अपनी जनसभा में आगामी जून को मतदाताओं से भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर हिमाचल की 4 सीटें और विधानसभा उपचुनाव की 6 सीटें भाजपा को देने का आग्रह किया। इस मौके पर लगभग 15 लोगों ने भाजपा का दामन थामा, जिनका अनुराग ठाकुर ने पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए बिलासपुर से विनोद चड्डा की रिपोर्ट।